आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी और बाबा साहब की पहली वकालत, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, तब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे, सबने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि वह वही है जो महार जाति का व्यक्ति है। और यह आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गए और बाबा साहब कोर्ट के अंदर जाकर अपना टियर टूटने लगे। सबके पास अपना अपना होता है। जब बाबा साहब को बैठने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला तो जो दूसरे वकील थे, उन्होंने बाबा साहब को चिढ़ाते हुए कहा, अरे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का। तुम कहीं बाहर भी अपना कुर्सी लगाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उनकी ये बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ठीक कहा। यह कहकर बाबा साहब ने कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना डेरा जमाया। वहां बाबा साहब बैठ गए। बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आते रहे जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे। उसी दौरान एक सेठ और एक सेठानी, जिसका इकलौता बेटा, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा था जिसके घर वह ना गए हो। जिसके पास भी जाते और जिसको भी अपनी फाइल दिखाते, वह एक ही बात कहते थे कि आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। सेठ ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया था और वह सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरा मुंबई को खंगाल कर रख दिया। तब उसी कोर्ट के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहब वकालत कर रहे थे। सेठ ने अपनी फाइल वहां बैठे सभी वकीलों को दिखाई तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। सेठ ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल, लेकिन सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया। फिर वहां बैठे एक वकील ने उस सेठ से कहा, अरे सेठ, तुम्हारा केस एक ही आदमी लड़ सकता है जो बाहर बैठा हुआ है। महार जाति का व्यक्ति है, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। सभी वकीलों बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था। उसे आशा की एक किरण चाहिए थी, बस, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था। और जब उस सेठ ने यह बात सुना तो सेठ उसकी बात मानकर वहीं बाबा साहब के पास पहुंच गया। सेठ बाबा साहब के चरणों में गिरकर कहा, हे बैरिस्टर, मेरे बच्चे को बचा लो। फिर बाबा साहब ने सेठ से कहा, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी फाइल बाबा साहब को दिखाई। फाइल देखकर बाबा साहब बोले, यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तो वही जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो एक महार जाति का हूँ, मैं एक नीची जाति से हूँ, तो सेठ आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहब को देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप ही बचा सकते हैं मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। मैं आपको देखकर बता रहा हूँ। बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बार में इस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन जो उसकी माँ है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो दो अर्थियां उठेंगी। बाबा साहब, मेरा इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा, क्या करूंगा मैं इसका, जब मेरा एकलौता बेटा ही नहीं रहेगा। बाबा साहब ने यह बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए।
कि उसकी माँ मर जाएगी, तभी बाबा साहब को एक बात याद आई। जब बाबा साहब छोटे थे, तब बाबा साहब की माता ने एक बात कही थी कि भीमा, जब कभी किसी निर्दोष की जान बचाने के अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच मत करना। यही सोचकर बाबा साहब ने वो फाइल देखा और फाइल देखकर कहा, बताओ, इससे पहले यह फाइल किसी और वकील को तो नहीं दिखाई? सेठ ने बोला, इस फाइल पर इतना खर्च किया कि किसी की आने वाले 3 पीढ़ियां भी कमा नहीं सकते जितना मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया है। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, बाबा साहब के चरणों में गिर रहा था। बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब केस लड़ने के लिए मान गए तो वह सेठ बहुत खुश हुआ और उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब, मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत 10 दिन का फासला था। फांसी को बस 10 दिन बचे थे। फिर कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगी। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात सुनवाई की आई तो जज बोले, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तब बाबा साहब ने बोला, नहीं जज साहब, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। सेठ यह बात सुनकर संकोच में आ गए। सेठ सोच रहा था कि उसने बोला था, मैं तेरे बच्चों को बचा लूंगा, इन्होंने तो कोर्ट में अपनी कोई दलील भी नहीं दिया। सेठ मन में कह रहा था, अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर, मैं एक बड़े आशा के साथ यह फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर बता रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। जज ने उस सेठ के बच्चे को फांसी की सजा सुना दिया। और फिर वह दिन आ गया जब उस लड़के को फांसी देनी थी। जब उस लड़के को फांसी की सजा देने के लिए लेकर जा रहे थे और उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था कि तभी बाबा साहब ने कहा, जज साहब, आपने तो सिर्फ फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। इसी तरह सेठ के लड़के की जान बच गई। ऐसे थे बाबा साहब का दिमाग। उसी दिन से यह कार्यवाही चली आ रही है कि यदि किसी को मौत की सजा देनी होती है तो सजा-ए मौत कहा जाता है। यह नहीं कहा जाता कि फांसी की सजा सुनाई जाती है। बाबा साहब की यह दिमाग देखकर बड़े बड़े व सभी वकील जो बाबा साहब पर टोन सकते आ रहे थे, जो उन्हें नीच बताते थे, जो महार जाति के बताते थे, वह लोग चुप हो गए। फिर बाबा साहब ने उस बच्चे को छुड़ाकर उस माँ के पास ले गया और कहा, यह लो तुम्हारा बच्चा। इस तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, जो सभी जातियों और महिलाओं, मजदूरों को एक अच्छा जीवन देने के बहुत ही संघर्ष किए हैं। वह मरते दम तक लोगों के भलाई के ही बारे में सोचते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल खास बाबा साहेब जी के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी व उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है।